हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th और नीट और जेई के बच्चों के लिए है। आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करने वाले हैं। सबसे पहला नेमिंग रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, लेकिन कंडीशन क्या है? एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग at least one alpha hydrogen. Aldehyde are ketones having at least one alpha hydrogen undergo self-condensation reaction in the presence of dilute alkali. In the presence of dilute alkali, form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone. Form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। प्यारे बच्चों, कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ कार्बन होता है अल्फा, और अल्फा कार्बन में अगर एक भी हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल दे सकता है। मींस इसके लिए कंडीशन है एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये जो बेस है, बेस का वर्क क्या है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन एसिडिक होता है, हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल गया ये बच्चों। अब इस पर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर जाकर अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता है। तो O पर कैसा चार्ज आने वाला है? माइनस। और इस माइनस चार्ज से हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा। तो आओ रिजल्ट इसका देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। CH3, सी सी से लग गया O पर माइनस आने वाला है, लेकिन जो हाइड्रोजन हमने रिमूव किया वही हाइड्रोजन आकर यहाँ ऐड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर CH2 यहाँ पे है, लेकिन हम H को बाहर निकाल रहे हैं। CH2, C डबल बॉन्ड O H। अब आप ध्यान से अगर देखिए तो ये पोजीशन कौन सी है इसके रिस्पेक्ट में? अल्फा। और ये क्या है? बीटा। तो इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर इसको आप हीट करते हैं, हीट करने के बाद आपको मिलता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। हीटिंग पर क्या होगा बच्चों? ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन रिमूव इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, एंड कार्बन बैलेंस इंक्रीजेस टू 4 to 5, सो HOH इज रिमूव। मींस वाटर का रिलीज हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, और आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। और इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और यहां पर कीटोन भी हो सकता था। ठीक है बच्चों, तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन एनी एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन undergo self condensation reaction form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone which on heating give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone। दूसरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं, बेल्ज साइमन रिएक्शन। कई बार क्लास में डिस्कस हुआ है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं एक साथ जिससे हो जाए। बेल्ज साइमन रिएक्शन, SCHIEMANN, साइमन रिएक्शन। रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहे हैं, टाइम सेव होगा। इससे बच्चों हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं बच्चों? फ्लोरोबेंजीन। और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मींस N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये एनिलीन के डायजोटाइजेशन से बनता है बच्चों। इसको अगर हम ट्रीट करते हैं HBF4 से, किससे प्यारे बच्चों? फ्लोरोबोरेट सॉल्ट बनता है, क्योंकि BF4 पर है माइनस, H पर है प्लस। तो यहां जब रिएक्शन होगी इनकी तो HCl का रिमूवल हो जाता है। किसका रिमूवल होता है बच्चों? H प्लस और Cl माइनस रिमूव हो जाते हैं। H प्लस एंड Cl माइनस रिमूव, और रिमेनिंग पार्ट आपका ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा बच्चों? सॉल्ट बनेगा, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट। मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो इसका नेम आप जो है लिख लीजिएगा देखते समय, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट सॉल्ट।
ठीक है, क्या बन गया, BF4 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, विच ऑन हीटिंग, लगभग टेम्परेचर हमें कितना देना होता है, 150 टू 160 डिग्री सेल्सियस, 150 टू 160 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको टेम्परेचर नहीं लेना है, सिंपली हीट दिखा दीजिए बच्चों, और इससे क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा बच्चों, फ्लोरोबेंजीन। दैट रिएक्शन इज नोन एज बेल्ज साइमन रिएक्शन, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, BF3 एंड N2। देखो यहां से इतना पोर्शन आपका हो गया N2, BF3 निकालते हैं तो एक F से बचता है, वो फ्लोरोबेंजीन बनाएगा। तो बेल्ज साइमन रिएक्शन क्या है, when benzene diazonium chloride salt treated with HBF4, it converted into benzene diazonium chloroborate salt, which on heating give fluorobenzene. That reaction is known as Belz-Simon reaction. Is it clear? I hope समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। CANNI कैपिटल ZZARO, कैनिजारो रिएक्शन। अब बच्चों हमने अभी एल्डोल में बोला था कि एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड में एब्सेंट होना चाहिए। पहली चीज, ये रिएक्शन कौन देता है, एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन, एंड विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड, विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। पहला एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की क्या बात करें, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की तो कोई बात ही नहीं बच्चों। जब इनको हम कंसंट्रेट अल्कली NaOH से ट्रीट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल बच्चों रेड्यूस होता है, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होगा बच्चों, और एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होगा, तो इसमें कार्बन का ही बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो है आपका रिडक्शन का एग्जांपल हो गया, और यहाँ कार्बन का ही बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो कैनिजारो इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे डिफाइन करें, व्हेन एनी एल्डिहाइड हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन undergo chemical reaction, undergo disproportionation reaction in the presence of concentrate alkali. In the presence of concentrate alkali, concentrate NaOH, concentrate KOH, it form corresponding alcohol and sodium or potassium salt of carboxylic acid. चलो एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। सपोज मेरे पास बेंजोल्डिहाइड, क्या है बच्चों, बेंजोल्डिहाइड। अब बेंजोल्डिहाइड में देखिए अल्फा कार्बन तो है, बेंजीन के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। मान लेते हैं इस कार्बन का हाइड्रोजन हमने रिमूव करके एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन। मींस सेम एलिमेंट मींस CHO ग्रुप के कार्बन का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेट अल्कली। किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेट अल्कली। इस बार हमने KOH ले लिया, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर आप CHO को 1 डिग्री रिड्यूस करते हैं तो क्या बनेगा, CH2OH, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। और अगर इसको 1 डिग्री ऑक्सीडाइज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बट बेसिक मीडियम में होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एनी एल्डिहाइड हैविंग लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो disproportionation reaction in the presence of concentrate alkali, it form corresponding alcohol and sodium और potassium salt of carboxylic acid। ऐसी रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। आओ देखते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है। कार्बिल एमीन रिएक्शन प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। कार्बिल
एमीन रिएक्शन। इसे और क्या कहते हैं? इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और ये अगर लैब में किया जाता है तो बहुत बैड स्मेल आती है। एक्चुअली ये बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल वाला कंपाउंड होता है कार्बेलेमीन। ठीक है बच्चों, ऐसा लगता है गले में कुछ चोक हो रहा है, गले में जैसे लगता है कुछ फंस गया है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। कार्बेलेमीन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म भी बहुत हार्मफुल है। तो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना बहुत डिफिकल्ट है। पहली चीज तो कार्सिनोजेनिक है क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेटिक है, नुकसान करता है, पॉइजनस है। तो ये रिएक्शन जनरली हम लोग लैब में अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी हम लैब में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? या तो आपके पास प्राइमरी एलिफैटिक एमीन हो, या दूसरा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ये बच्चों प्राइमरी एमीन है, ठीक है। ये ले देते हैं एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? क्लोरोफॉर्म, CHCl3, और 3 मोल ऑफ KOH लेते हैं, वो भी कैसा? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH ऑन हीटिंग। मैंने इसको लर्न कैसे कराया है बच्चों को? 3K है और 3Cl, तो पहले 3KCl निकाल लें, 3KCl, ठीक है प्यारे बच्चों, 3KCl प्लस कितने OH हैं? 3OH, क्योंकि सामने 3 से मल्टीप्लाई है। इधर कितना H है बच्चों? 1, और इधर कितना H है? 2। टोटल H कितने हो गए? 3 और 3OH, तो इसको लिख देते हैं 3HOH, 3 वाटर। अब बच क्या रहा है? ओनली कार्बन एंड नाइट्रोजन इज लेफ्ट। अगर आप देखें तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन है, यही ऐड कर दो तो बन जाएगा क्या? RCH2N ट्रिपल बॉन्ड C, और इसे क्या बोलेंगे? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? एल्किल आइसोसाइनाइड। और इसकी बहुत ही बैड स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है बच्चों? बैड स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल। अब ये भी अगर हम क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन when treated with chloroform in the presence of 3 mole of alcoholic KOH on heating it produce। अब देखो बच्चों, फिर से बता रहा हूं, 3K है और 3Cl, तो क्या बन गया? 3KCl। अब कितने OH बचे हुए हैं? 3OH, और एक H यहाँ का, 2H नाइट्रोजन का, तो टोटल 3HOH। अब क्या बचा है? ओनली C एंड N, तो बेंजीन रिंग से कौन लग जाएगा? बेंजीन रिंग हैविंग N ट्रिपल बॉन्ड C, और इसकी जो स्मेल होगी बहुत ही फाउल स्मेल होगी, इसे कहेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या कहेंगे बच्चों? फेनिल आइसोसाइनाइड, एंड वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। इज इट क्लियर? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये ऐसा जो है रिएक्शंस अच्छी लगती हैं, आपको ये हेल्प करती हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। और भी ऐसे जो है हम रिएक्शंस फिर से लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जय भारत।